जिला सहकारी बैंक एक बड़ी वित्तीय संस्था होती है और वहाँ पर ये आरोप लगाया गया था कि 51 लोगों की गलत तरीके से भर्ती की गई है बिना पंजीयक की अनुमति के। जो जब मैं जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना तो मुझे मेरे सामने एक प्रस्ताव आया कि बहुत सारे अधिक बैंकों में चौकीदार और भृत्य के पद रिक्त हैं। बैंक के संचालन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल कर्मचारी नहीं थे। तो मेरे द्वारा जब बैंक के अधिकारियों से पूछा गया कि बैंकों में किस प्रकार से आप लोग नियुक्तियाँ करते हैं या कैसे डेली वेजेस में लोगों को रखते हैं, तो उनके द्वारा पुरानी फाइल मुझे दिखाई गई। इस पुरानी फाइल में यह उल्लेखित था 2011-2019 तक जो लोग चेयरमैन रहे उन लोगों ने मौखिक तौर पर बोल करके एक सिंपल आदेश जारी करवा दिया और मौखिक तौर पर 26 लोगों की नियुक्तियां। 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कई लोगों ने काम किया, बैंक ने पैसा दिया। फिर ये 1 करोड़ घोटाला है तो आपको तो फिर 3 करोड़ का होगा। 2011 से काम कर रहे हैं वो लोग। एक व्यक्ति को रोजगार दे नहीं सकते, पर इन्होंने 51 लोगों के रोजगार छीनने का काम किया। दूसरी बात, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बैंक लगभग 3000 करोड़ का एक वित्तीय संस्थान है। आप समझते हैं कि एक कालखंड होता है किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का 5 वर्ष का। उस 5 वर्ष में यदि किसी को कोई निलंबन हो जाए, कुछ हो जाए, तो यदि उस कालखंड में ही वो वापसी करेगा तो ही उसको मौका मिलेगा काम करने का, चाहे सरपंच हो या कोई भी जनप्रतिनिधि। इनका कार्यकाल 2 साल पूर्व खत्म हो चुका था। इन्होंने ट्रिब्यूनल में एक लगाया और ट्रिब्यूनल ने कहा भाई ठीक है, आपके खिलाफ जो आदेश हुआ था, अगर वो गलत भी था, सही भी था, जो भी था, हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आप सक्षम अधिकारी के पास जाइए। हम उसमें जो ट्रिब्यूनल का आदेश क्रमांक 22 में आप देखना, कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम आपको पुनः अध्यक्ष बनाते हैं, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आप सक्षम अधिकारी पास जाइए। सक्षम अधिकारी कौन होता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है और पूरा का पूरा संचालक मंडल अवैध तरीके से जाकर के बैंक में कब्जा कर लिया, ज्वाइनिंग कर लिया। ये एक बड़ा विषय है, जांच का विषय, जिस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई। पर लगभग 13 लाख रुपए का आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है खाने पीने के सामानों को लेकर। पहले तो तय कर लो, 13,75 13 लाख, तो 13 लाख का जवाब देता हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं 2 साल लगभग 5-6 महीना बैंक में रहा। इस बीच राष्ट्रीय पर्व आए, 15 अगस्त, 26 जनवरी। हर महीने हमारे सहकारी बैंक के अधिकारियों की बैठक होती है, जिसमें चाय नाश्ते की व्यवस्था होती है। लोग दूर से लेके मानपुर और सीतागांव तक के अधिकारी आते हैं। कई बार समिति प्रबंधकों की बैठक होती है, कई बार किसानों की समितियों की बैठक होती है, जब लोन तय किया जाता है, कितना लोन देना है, नहीं देना है, कितना बढ़ाना है। इन सारे कार्यक्रमों में जो चाय पानी की व्यवस्था होती है उसको घोटाला बताया जा रहा है। आप सोचिए, मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, सहकारिता दिवस, हमारी बैंक की मीटिंग, इसमें जो जो खर्चे हुए उस सबको घोटाला बताया जा रहा है। किसान सम्मेलन को घोटाला बताया जा रहा है। भाई, अब छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बैंक है, वो बैंक जो है वो धान खरीदी और गोबर खरीदी की योजनाओं पर पूरा टिका हुआ है। उस आधार पर एक छत्तीसगढ़ के मुखिया का कार्यक्रम होता है, कोई किसी कांग्रेस के नेता का कार्यक्रम में खर्च नहीं हुआ। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो सारा कार्यक्रम हुआ है। और शाखा खोलने के लिए बजट से ज्यादा खर्च का भी आरोप। भाई, कबीर धाम में जो बैंक ने खोले गए, वहां पर जितने अंशधारी किसान हैं उनको आमंत्रित किया गया। मान लो 2000 किसान है तो 2000 किसानों को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण पत्र छपा, भाई आपके क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में नया बैंक खुल रहा है, रवेली में, तरेगांव जंगल में, तो सारे लोग बुलाया गया। वहां पर सबके खाने की व्यवस्था की गई और उसका एक एक भुगतान टेंट वाले ने टेंट का भुगतान किया, खाने वाले को खाने। कहाँ घोटाला हो गया? अरे बैंक तो अंशधारी किसानों का बैंक है। अगर किसान वहां एक प्लेट खाना खा लिया तो घोटाला हो गया। एक गंभीर आरोप आपने और लगा हुआ है, एक समिति सहायक समिति प्रबंधक जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, उनका मतलब उन पर दबाव पूर्वक आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। ये क्या?
पिछले 2 साल से या जब भी समझ लीजिए, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, न ही मेरी कोई जान पहचान थी, न ही वो मुझसे कभी मिलता था। और जब उसने आत्महत्या की उस समय जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष भी नहीं था। वो मरा है मार्च में, मैंने इस्तीफा दे दिया था दिसंबर में और आचार संहिता लगी थी अक्टूबर में। तो जो अक्टूबर में आचार संहिता लगी उस दिन से मैंने बैंक में बैठना, हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। फुटेज का किसी चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब इस खबरों को उस परिवार ने सुना तो उस परिवार ने बाकायदा एसपी को ज्ञापन दिया है कि श्री नवाज खान जी का उस संबंध में कोई भूमिका नहीं है। बाकायदा उन्होंने एफिडेविट दे करके उन्होंने एसपी से मांग की है किसी निष्पक्ष जांच कराइए, क्योंकि उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है। इसी मामले में डोंगरगढ़ पुलिस का कहना है, हमने उनको सम्मन जारी किया था, बुलाया, मतलब भाई वो सम्मान का मतलब ही नहीं था, वो संबंध औचित्यहीन था। भाई वो परिवार मेरे साथ खड़ा है, उस मृतक से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल राजनीतिक द्वेष ये सब किया जा रहा है। आप पर एक और आरोप लगा है जमीन कब्जे का, क्या कहें? मैंने तो घोषणा की है, अभी इनाम की घोषणा की है कि अगर मेरा पूरा राजनीतिक जीवन बहुत साफ सुथरा रहा है, ये सारे आरोप केवल राजनीतिक आरोप हैं। मैंने कहा है, आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैंने अगर किसी किसान की 1 इंच जमीन कब्जा की हो तो उसको 1 डिसमिल दूंगा और किसी की 1 डिसमिल होगी तो 1 एकड़ दूंगा। एक आखिरी सवाल है, मैंने समाजों को जमीन दिलाने का काम किया। मैंने पत्रकार भाइयों को भी 10 एकड़ जमीन जो मिली है उसमें कहीं ना कहीं गिलहरी की भूमिका मैं भी हूँ, ये आप सब जानते हैं। मैं जमीन दिलाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जमीन कब्जा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से जितनी खेती मुझे करनी है उतनी, उसके अलावा मुझे 1 इंच जमीन मैंने आज तक किसी की दबाई नहीं है। एक आखिरी सवाल है, सचिन बघेल जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सहकारिता बैठक में केवल आपको जाना था, अमित शाह के अच्छा, हुई थी, लेकिन आपने 12 लोगों को एरोप्लेन से लेकर। आप मुझे ये बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ का किसान अगर उस सहकारिता की बैठक में जाता है, जिनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों मैं अकेला जाऊंगा? सहकारिता क्या है मेरे क्षेत्र के किसानों को नहीं समझना चाहिए? और वो किसान जो गांव के किसान में राम प्रसाद खोरबाहरा जो भी है बेचारा, जो जब आप ये बात करते हो कि हम स्लीपर वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, आप तो बात करते थे, मैंने तो बैठा दिया। अगर मेरे क्षेत्र का किसान हवाई जहाज में जाता है सहकारिता सम्मेलन में तो आपको पेट में दर्द क्यों? आप चेयरमैन इसलिए नहीं हो कि आपको हवाई जहाज में मुड़ना है, आप चेयरमैन तब हो जब वो किसानों का बैंक जिंदा है। और मैंने उस किसान के बैंक को कभी नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। अगर किसान वो तो 11 गए, मेरे हिसाब से तो और 10 जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाएंगे दिल्ली के कार्यक्रम में? यहाँ छत्तीसगढ़ किसान, नानगांव किसान